बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। इसको डिस्कवर किया 1932 में जेम्स चैडविक ने, मगर इसके बारे में प्रेडिक्शन 1920 में रदरफोर्ड ने की थी। उसने कहा कि जो एटम का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इसके अंदर कोई और फंडामेंटल पार्टिकल भी मौजूद है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो न्यूट्रल है। और ये डिस्कवर हुआ 1932 में जब जेम्स चैडविक ने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया ब्रिलियम टारगेट पर। स्टूडेंट्स, ये एक बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, ये लाहौर बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड में, कि रिएक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद ब्रिलियम। तो स्टूडेंट्स, ये बम्बार्डमेंट है। ये जो अल्फा पार्टिकल ये असल में हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं और ब्रिलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। जब हमने ब्रिलियम 49 के ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम को बम्बार्ड किया, उसके नतीजे में कार्बन 612 बना और एक ऐसा पार्टिकल बना जो है रिलीज हुआ या प्रोड्यूस हुआ जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं हो रहा था। तो उसको जो है कहा गया कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं। पेनिट्रेटिंग मीन किसी चीज़ में घुस जाना, किसी चीज़ में एंटर हो जाने की सलाहियत इसमें सबसे ज़्यादा होती है। और इसका जो मैस है वो मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है तकरीबन। स्टूडेंट्स, एक हमारी एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पूछा है न्यूट्रॉन के साथ। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूट्रल होता है। ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द। और ये होता है प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तीसरी बात भी लिखना चाहेंगे तो इसका मैस जो है 1840 टाइम्स लेसर होता है देन दैट ऑफ प्रोटॉन, और इसका मैस नियरली इक्वल होता है प्रोटॉन के। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जो कि जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया जब उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया ब्रिलियम टारगेट पर। उसको ऐसी रेज मिली जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं हो रहा था। तो उसने उसे नाम दिया न्यूट्रॉन का। दे आर न्यूट्रल, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड देयर मैस इज नियरली इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे यहाँ एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक और लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करना है जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।